Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Is Your Study. So my today's topic is fractions. Okay? फ्रैक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम अपनी लाइफ से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या हैं. सपोज आप दो लोग अपने घर पे भाई बहन एक एक, ठीक है. शाम का समय हुआ, अब आप दोनों लोगों को बहुत तेज से भूख आई, ठीक है. तो आपने क्या किया, मम्मी से अपने बोला मम्मी जल्दी बनाइए खाना, मुझे बहुत तेज भूख लगी तुरंत चाहिए, और कुछ रखा भी नहीं था. तो मम्मी ने क्या किया, गई और की एक रोटी बेली, ठीक है, एक रोटी बनाई. अब रोटी जो बन के आई, दोनों को भूख लगी थी, आपको भी लगी थी और आपके भाई को भी लगी थी, या फिर आपकी बहन को, ठीक है. अब दो लोग थे, क्या करा जाए, दोनों ने कहा मुझे पहले चाहिए मुझे पहले चाहिए. अब लड़ाई हो उससे बेटर मम्मी ने क्या किया, एक रोटी के दो पार्ट कर दिए, आधी एक को दे दी और आधी आपको दे दी दूसरे को, ठीक है. हो गया ये काम. क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, बस यही है फ्रैक्शन. इसको अब हम नंबर्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है. अब चलते हैं आगे, एक एक करके समझते हैं. पहला लिखा हुआ क्या है, फ्रैक्शंस इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल. मतलब कोई भी चीज कितनी है, ठीक, फिर उसमें से कितना पार्ट हम दे रहे हैं किसी को, या अपने पास रख रहे हैं, या फिर और लैंग्वेज में बात करें, जैसे आप लोग पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं तो उसमें पार्ट्स होते हैं ना, कि 4 पार्ट्स में है, 8 पार्ट में है, तो कितना किसी को दे रहे हैं. अब उसको रिप्रेजेंट करना है हमको, नंबर्स के फॉर्म में बताना है, तो बस ये चीज़ें हैं, ठीक. A अपॉन बी मीन्स यहाँ पे नंबर्स की बात होगी. A मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, अपॉन में B टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. इसके बारे में भी हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है. अब ये A और B ये दोनों क्या है, पहले इसको समझते हैं. क्या बोल रहे हैं पहले, फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट. फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं हमारे, 2. A अपॉन बी, अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपने देखा था ना, A अपॉन बी करके लिखा है, तो हम लोग इसको भी कुछ कहेंगे, ये भी कुछ है और ये भी है. इन दोनों के नेम है अलग अलग, क्या है चलिए देखते हैं. पहला क्या लिखा हुआ है, A अपॉन बी. A टॉप पे लिखा हुआ है, B बॉटम में, ठीक है. तो टॉप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर, ओके. और जो बॉटम में पार्ट है, जो बॉटम में हमारा नंबर लिखा हुआ होगा उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर. बात समझ में आई, ठीक है. अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरेटर, ठीक है. अच्छा हाँ, एक चीज और, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे कि न्यूमरेटर में मैम न्यूमरेटर नीचे वाला था कि ऊपर वाला था. कोई भी एक चीज याद रख लेते हैं, डिनोमिनेटर को अगर डी को देखें और इसको अपने लाइफ से कैसे रिलेटेड कर रखें, जैसे कि सोच लीजिए डी फॉर डाउन. डाउन मीन्स नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक. एक दो एग्जांपल ऐसे ही रफली ले लेते हैं. 2 अपॉन में 5, ठीक है. तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, न्यूमरेटर. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमरेटर. और डी डाउन मीन्स डिनोमिनेटर, ओके. नेक्स्ट एक और सपोज लिखा है 1 अपॉन 2, ठीक. तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट कौन सा मैंने अभी बताया था आपको, न्यूमरेटर. फिर ये डाउन वाले पार्ट में क्या था, ये था डिनोमिनेटर, ओके. डी डाउन डिनोमिनेटर, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा इजीली, ठीक. अब इतना तो भी समझ में आ गया कि ऊपर वाले पार्ट को, टॉप पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमरेटर, और नीचे जो बॉटम वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर, ठीक है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इतना समझ में आ गया. अब न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं. न्यूमरेटर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट और विच हैव बीन लेफ्ट आउट. यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, सिंपल. अभी मैंने एक रोटी की बात करी थी, कितने पार्ट करे गए थे उसके, मैंने फर्स्ट एग्जांपल ऐसे दिया था ना, मैंने क्या बोला था कि एक रोटी थी, उसके 2 पार्ट करके आधा आपको दे दिया गया है, ठीक है, और नीचे दे दिया गया है आपके सिस्टर को या फिर जो भी है आपका ब्रदर, ठीक, दिया गया. कितने पार्ट्स हैं हमारे, 2 पार्ट्स हैं. अगर हम अब आपसे ये कहें कि आपकी बहन को कितना पार्ट दिया गया, तो टोटल पार्ट कितने थे, 2. कितने आपको दिए गए हैं, आपकी बहन को दिए गए, तो 1 पार्ट, ठीक है.
तो ये जो मतलब जो पूरा है, पूरे में से कितना दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमसे पूछा जाएगा जैसा भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछे कितना आपको मिला है तो 1। अभी ये तो 2 पार्ट्स में है, बाकी भी फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक आप देख रहे हैं पिज्जा है। ठीक है, अगर इसमें हम ये बात 2 क्वेश्चन हम इसमें से करते हैं, ये कहें कि ये 1 पार्ट जो अलग से रिप्रेजेंट हो रहा है आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपने किसी को दे दिया, अपने फ्रेंड को। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स कितने थे जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। अभी डिनोमिनेटर के बारे में भी आगे बात करेंगे और फिर से इसको समझेंगे। ठीक, कितने पार्ट्स आपने किसी अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं, तो 1 पार्ट। ठीक, ये कौन सा पार्ट हो गया, न्यूमरेटर का। यही बात अभी बोली थी कि जितने भी आप लेंगे टेकन आउट और विच हैव बीन लेफ्ट, या फिर जितने भी बचेंगे। अब इसी जगह पे अगर हम क्वेश्चन आपसे डिफरेंट पूछें, यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला कि आपने एक पार्ट अपने किसी फ्रेंड को दिया है, बट इस जगह पे अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए कितने बचे हुए हैं अभी, ठीक है, न्यूमरेटर में, तब क्या लिखेंगे आप, तब आपका होगा आंसर 7/8। अभी इस पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस मत करिएगा, अभी हम आगे डिनोमिनेटर के बारे में बताते हैं, फिर दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाएंगी। ओके, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे चॉकलेट में देख लीजिए, चॉकलेट्स में कितने पार्ट करे गए हैं, इसमें 1 2 3 4। अब 1 पार्ट सपोज आपने तोड़ रहे थे खाने के लिए, वो गिर गया। ठीक, अब हमने आपसे पूछा आपको कितना पार्ट वेस्ट हुआ है, तो कितना पार्ट वेस्ट हुआ है, 1 पार्ट। तो ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला कौन सा पार्ट होता है, हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, या फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें कि अब आपके हाथ में कितने पार्ट्स हैं, तो कितने पार्ट्स अभी बचे हुए हैं, 1 2 एंड 3 पार्ट्स अभी आपके पास हैं। ठीक, ये हो गया मेरी बात न्यूमरेटर से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच होल इज द डिवाइडेड इनटू। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले भी यही वाला एग्जांपल दिया था ना, तो अपने यहाँ पे क्या देख रहे थे कि 1 पार्ट मैंने बताया था आपको कि किसी को मैंने दे दिया है 1 पार्ट। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे, 8। यहाँ पे अगर चॉकलेट्स की बात करें, एक आपकी गिर गई थी ना, तो कितने, वैसे कितने थे, 4 पार्ट्स टोटल जो थे। इन शॉर्ट अगर हम कहें डिनोमिनेटर क्या होता है, तो डिनोमिनेटर जो मेरा पार्ट होता है वो मेरे होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, होल पार्ट्स मींस ये वाला होल मत समझ लेना आप लोग, ये होल नहीं, ये होल, WHOLE मींस पूरा कितना है। फिर न्यूमरेटर में हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल करेंगे डाटा कि क्या है, हमसे पूछा गया है कि कितना फिनिश किया है, या किसी को दिया है, या वेस्ट हो गया है, इस तरीके से। ठीक, तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, होल पार्ट को। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स में पार्ट कितने हैं, 4, तो 4 लिखा। अब इसमें से हमने बोला था अभी आपको इसके पहले कि वो एक पार्ट चॉकलेट का मेरा गिर गया, तो वो पार्ट हो गया न्यूमरेटर में। अगर हमने दूसरा इस तरीके से पूछ ले कि ये बताइए, अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, अभी हमने बोला डिनोमिनेटर जो होता है वो किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे होल पार्ट को। इज दैट क्लियर, होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब न्यूमरेटर में कैसे फिल करेंगे आप डाटा, तो न्यूमरेटर में जैसा भी क्वेश्चन होगा, मैंने अभी कहा अगर हमसे बोल दें आपने 2 पार्ट किसी को दे दिए, तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना आएगा, 2। अगर हम आपसे पूछे अब आपके पास कितने बचे हुए पार्ट है टोटल चॉकलेट्स में से, तो भी 4 थे टोटल, और बचे कितने हैं अभी आपके पास, 2 पार्ट्स, तो 2/4। ओके, नेक्स्ट अब ये देखिए, जैसे दिया हुआ ये पूरा एक पिज्जा बना हुआ है। ठीक, ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, मीन्स ये किसी को दे चुके हैं हम। तो अब इसे हमें लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे लिखेंगे हम, मैंने अभी बताया था हम 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना पार्ट आपने किसी को दिया है। ठीक, किस फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन में क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर मेरा किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, होल पार्ट को, मींस टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 2। तो यहां अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, 2।
क्लियर। अब मैंने कितना दूसरे को दिया है, कितना पार्ट दिया हुआ है, 2 में से 1 पार्ट, तो आंसर मेरा क्या होगा 1/2 या फिर हाफ पार्ट हमने किसी को दे दिया है। ठीक, इसको या तो 1/2 में आप बोलिए या फिर बोलिए हाफ पार्ट। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, अभी 2 ही पार्ट में पूछ रहे हैं, आपके पास कितना बचा हुआ है, तो फिर से उसी तरीके से लिखेंगे। नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 2। अभी आपके पास कितना बचा है, तो ये वाला पार्ट आपके पास बचा है, मीन्स 1 पार्ट। अभी भी आंसर मेरा क्या आएगा 1/2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिएगा जरा, इसमें बताना है मुझे कि कितने पार्ट ग्रीन कलर से कलर्ड हैं, ठीक है, शेडेड है। शेडेड पार्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। शेडेड पार्ट, और एक बार बात करेंगे हम लोग अनशेडेड पार्ट की, ठीक है, ग्रीन कलर से जो भी। अब अगर हम लोग शेडेड पार्ट में आए, तो मैंने अभी क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में कौन सा पार्ट लिखा जाता है, होल पार्ट। डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, होल पार्ट को। जिस भी क्वेश्चन जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3। कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, 3। तो पहला शेडेड पार्ट के लिए है, तो पहले नीचे तो अपॉन में हम 3 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने हैं शेडेड पार्ट आपके, 1 2। ये 2 कलर्ड पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या पार्ट आ जाएगा हमारा 2। अब आंसर क्या हो गया मेरा 2/3। ये कौन सा पार्ट होता है हमारा, न्यूमरेटर। बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे। न्यूमरेटर ये पार्ट है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, इसी एक से 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या पूछा, अनशेडेड पार्ट बताइए। अनशेडेड मीन्स ये वाला शेड नहीं किया गया है। फिर से डिनोमिनेटर में होल पार्ट को लिखेंगे 3। कितने पार्ट मेरे कलर्ड नहीं है, 1। देन क्या आंसर हो गया मेरा 1/3। मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 थे, उसमें से 2 पार्ट कलर्ड हैं और 3 टोटल हैं। नीचे अगर 1/3 का मतलब समझे कि क्या है इस 1/3, तो ये 1/3 का मतलब ये है कि 1 पार्ट मेरा अनशेडेड है, जो कि कलर्ड नहीं किया गया है, शेड नहीं किया गया है। और कितने पार्ट्स थे टोटल, 3 में से 1 पार्ट कलर्ड नहीं है। यहाँ पे 3 में से 2 पार्ट्स कलर्ड हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा और ज्यादा, अब कितना है इसमें कितने पार्ट्स हैं देखिए जरा, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसे लिखना है। इसका अगर हम बोले ये वाटरमेलन जैसा लग रहा है, वाटरमेलन ये, ठीक है, तो इसका एक पार्ट हमने किसी को दे दिया है, ठीक है, या फिर मेरा वेस्ट हो गया, गिर गया या खराब निकल गया, जो भी आप समझ, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि मेरा जो वेस्ट पार्ट है इसमें से कितना है, और वो मुझे बताइए आप लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो क्या करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 एंड 5। कितना मेरा वेस्ट हो चुका है या किसी को मैंने दिया है, तो 1 पार्ट। आंसर मेरा क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हम पूछे कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा 1/5, 1/5। नेक्स्ट, अब इसी में पूछे मेरे पास अभी कितने बचे और है, तो 4 पार्ट। अगर हम लोग रिमेनिंग पार्ट के बारे में पूछेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना है, अपॉन में तो पहले नीचे होल पार्ट को लिख लेते हैं 5, और कितने बचे हुए हैं मेरे 4/5। ओके, ये मेरा कौन सा पार्ट था, ये वेस्ट पार्ट था, मीन्स खराब हो गया था या गिर गया था, जो भी, ठीक, क्लियर। एक और एग्जांपल, 1 2 3 4, चलिए फिर से काउंट ले, 1 2 3 4 5 6। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 6। फिर से हम वही चीज पूछते हैं आपसे कि शेडेड पार्ट इसमें से बताइए कितने हैं। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे नीचे लिखेंगे, फिर से देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ
पार्ट्स, और ऊपर में जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने आपसे सबसे पहले क्या पूछा है, ये बताइए ग्रीन कलर से कितने पार्ट कलर्ड हैं। टोटल कितने मैंने अभी काउंट करे थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने कलर्ड हैं ग्रीन कलर से, 5 अपॉन में 6। ओके, कितने कलर्ड नहीं है पार्ट, अगर उसके बारे में करेंगे तो 1/6। आप एक चीज देख रहे होंगे सारे स्लाइड्स में, सारे क्वेश्चंस में, कि जब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो फिर फ्रैक्शनल वैल्यू भी जो है वो चेंज होती रहती है। मींस नीचे डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा होल पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वही था। मैंने अगर पहले पूछा था कि ग्रीन कलर से कितने पार्ट्स हैं, तब भी मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 6 रखा था, और जब मैंने पूछा था कि जो कलर्ड पार्ट नहीं है वो बताइए, तब भी हमने डिनोमिनेटर में 6 रखा था। ये बार बार मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर पार्ट किसे रिप्रेजेंट करता है, होल पार्ट को। ओके, होल मींस पूरे पार्ट को, ठीक। और ऊपर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्या हमसे पूछा गया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स पे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स पे, कितने टाइप के होंगे फ्रैक्शन, कौन कौन से हैं। लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड एंड द लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ गए आप लोग। चलिए अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक मतलब एक जैसे, अनलाइक के मतलब लोग जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत समझेंगे तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। क्या है लाइक फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर आपको समझ में आ गया है, डिनोमिनेटर भी समझ में आ गया है। न्यूमरेटर में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग चीजों को। न्यूमरेटर का कौन सा पार्ट था हमारा, अच्छा एक बार देखिएगा जरा सा। मैंने फर्स्ट में ही बताया था क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। यही मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था ना कि क्या होता है, न्यूमरेटर होता है ये, और ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर मेरा कौन सा पार्ट होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। जैसा भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर डाटा फिल करेंगे, और नीचे जिस भी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। वो पैसे को लेकर भी हो सकता है, हमारी खाने पीने की चीजों में भी, या कुछ भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने लाइक फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सेम डिनोमिनेटर, बहुत ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है हमारा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर्स। अगर ऐसे दिमाग में रखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसका क्या मतलब है, डिनोमिनेटर पार्ट, अगर कोई भूल रहा है कि डिनोमिनेटर ऊपर वाला था या नीचे वाला, टॉप का था या बॉटम का था, तो मैंने आपको एक ट्रिक या नॉर्मल चीजों से रिलेट करने के लिए बोला ही था। डिनोमिनेटर का डी याद रखेंगे, डाउन मीन्स नीचे वाला, बॉटम वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। तो जैसे कि एक हम नंबर्स का ग्रुप ले लेते हैं, सपोज 2/3, 1/3, 7/3, 9/3, इस तरीके से अगर हम लेते चले जाते, तो एक चीज जरा चेक करिएगा, इन सब में जो डिनोमिनेटर पार्ट कौन सा है, डाउन बॉटम वाला, ठीक है। तो कौन सा है, 3 3 3 3, सब में 3 3 हैं, दिख रहे हैं आपको। तो ये मेरे कैसे फ्रैक्शंस हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस। इन क्वेश्चंस का यूज अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इसमें कंपेयरिंग की कौन ग्रेटर वैल्यू है कौन लेस वैल्यू है, इसके बारे में बात करेंगे। यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बात किसकी, लाइक फ्रैक्शन की। अगर हम अब बात कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होंगे, क्या थे अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। मैं अभी पहले वाले में क्या बताया था, सेम डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ये चीज समझ में आई, दोनों में डिफरेंस एक साथ समझिएगा। क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस जो होंगे आपके उसमें सेम डिनोमिनेटर्स रहेंगे,
और अनलाइक फ्रैक्शंस में आपके कैसे डिनोमिनेटर्स रहेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इज दैट क्लियर? अब इसके भी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1/4, 3/16 एंड 8/2, 9/7। अब चेक करिएगा जरा सब में सारे डिनोमिनेटर्स को, क्या है यहाँ पे 4 है, किसी में 16 है, किसी में 2 है, किसी में 7। सब में डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स, तो ये वाले डिनोमिनेटर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे वो कैसे फ्रैक्शंस हमारे होंगे? अनलाइक। लाइक फ्रैक्शंस में क्या था हमारा कि जो हमारे इक्वल डिनोमिनेटर्स होते थे सारे सेम डिनोमिनेटर्स, ठीक है। एक जरा सा प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं इस पे। जैसे कि क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन एक सेट दे दिया गया आपको, एक ग्रुप दे दिया गया फ्रैक्शंस का, 1/2, 9/3, 6/4 एंड 3/2, 5/7 एंड 8/2, 3/5, 8/3, ठीक है। अब इसमें से बोला गया हमसे कि एक काम करिए, लाइक फ्रैक्शंस को सेपरेट करिए और अनलाइक फ्रैक्शंस को भी सेपरेट करना है। तो अभी हमने बताया था आपको लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो। देख लेते हैं किसमें किसमें है। यहाँ पे क्या है? 2। किसी और में भी है क्या? यहाँ पे 3 है, 4 है, ये मिला मुझे 2, और 7 ये मिला 1, ठीक। तो अगर हम लाइक फ्रैक्शंस की बात करें कौन कौन सा? एक तो 1/2, 3/2 एंड 8/2। अब बाकी के पार्ट्स को देख लेते हैं। एक मेरा ये भी दिख रहा है सेट अलग से 3 वाला। एक तो मेरा ये बना मेरा लाइक फ्रैक्शन का, ओके। नेक्स्ट कौन सा बन रहा है मेरा? 2 का मिल रहा है सिर्फ, 9/3 और 8/3। एक तो ये मिल गए। अब बचा क्या क्या? अब कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस में कितने फ्रैक्शंस बाकी रह गए हैं, वो भी लिख लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए कौन कौन से पार्ट हैं जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। अभी ऊपर लिखा भी हुआ है 6/4, 5/7 एंड 3/5। 6/4, 5/7 एंड 3/5। क्लियर? ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शंस का सेट और ये ग्रुप हो गया अनलाइक फ्रैक्शन का। क्लियर? आई होप अब आपको कंफ्यूजन लाइक और अनलाइक में नहीं होगी कि क्या होता है। क्लियर? चलिए आगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर को अगर हम समझें, अच्छा एक बात बताइएगा जरा सा हम दो, जैसे मैंने लाइक और अनलाइक को एक साथ लिया था, वैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर इन दोनों को एक साथ समझते हैं। पहले एक ऐसे नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं जिसको आप रिलेट कर सको, माइंड में अपने रख सके कि क्या होते हैं, मतलब भूल जाते हैं काफी बार कि प्रॉपर क्या होते हैं, इम्प्रॉपर क्या होते हैं। अगर पहले एक बार रफली समझते हैं, क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब क्या है? जैसे कि अगर हमने एक फ्रैक्शन लिखा 2/5, तो यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर पार्ट जो है मेरा डिनोमिनेटर से छोटा है, ये हो गया मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब आते हैं इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या लिखा हुआ है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर मीन्स 7/5। अब यहाँ पे देखिए क्या है? न्यूमरेटर पार्ट जो है मेरा डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। अब ये चीजें याद कैसे रहेंगी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा था, प्रॉपर कौन सा था? बार बार कंफ्यूजन होती है सबको, तो क्या करें? एक बात बताइए, हम सपोज कोई एक कार्टून बना रहे हैं ऐसे, ठीक। अब जरा सा ये वाला बताइएगा, अगर किसी इंसान का बनाना हो, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं है
बस समझाने के लिए है। ओके, देखो हाथ कहाँ लगा दिए, इसको जरा देखिएगा, ये वाला सही है कि ये सही है? आई थिंक ये प्रॉपर में है। क्यों? फेस छोटा है, बॉडी फिर थोड़ी सी नीचे बड़ी है, तो कम से कम चल फिर तो रहे हैं। अब फेस इतना बड़ा और फिर नीचे जो बॉडी है वो इतनी जरा सी छोटी सी, तो क्या ये सही है? ये तो आ गया मेरा इम्प्रॉपर में, मतलब ये प्रॉपर तो नहीं है। ये प्रॉपर में हो गया, ये इम्प्रॉपर में। क्या करें? तो अब इससे कैसे रिलेट करना है ये भी सुन लो, कैसे रिलेट कर रहे हैं देखना। क्या लिखा था? प्रॉपर में मैंने बोला ऊपर का पार्ट जो टॉप पार्ट है वो छोटा और फिर नीचे बड़ा पार्ट। ठीक है, तो भाई कौन सा है? स्मॉलर, और ये कौन सा है हमारा? ग्रेटर। क्लियर? और अगर हम आते हैं अब इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर में क्या लिखा हुआ है? क्या बताया था कि ऊपर का पार्ट जो है मेरा बड़ा और ये छोटा, ये तो इम्प्रॉपर है, ये सही नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बस इस तरीके से याद रखना अपना थोड़ा सा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होगा? वेट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में स्मॉलर क्या होगा? ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। और अगर हम प्रॉपर में, सॉरी, और इम्प्रॉपर में आएंगे तो न्यूमरेटर पार्ट हमारा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा। क्लियर? ये आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये दोनों ही चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, एक बार और कर दूं क्या कंफर्म? प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर स्मॉलर, डिनोमिनेटर ग्रेटर, और इम्प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर ग्रेटर, डिनोमिनेटर स्मॉलर। ठीक, एक बार एग्जांपल्स के थ्रू फिर से समझ लेते हैं। प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर में एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कार्टून वाला, उससे जरा सा रिलेट करिए थोड़ा सा। क्या बताया था? ऊपर का जो मेरा फेस जैसे है, अगर वो छोटा और फिर नीचे फिर बॉडी थोड़ी सी बड़ी, तो उसमें क्या है? मीन्स न्यूमरेटर पार्ट हमारा छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। और एग्जाम्पल जैसे 7/12 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब में देख रहे हैं ना आप लोग, न्यूमरेटर छोटा फिर डिनोमिनेटर बड़ा। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ जो भी लिया था वो आपको भूलो ना। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या था? इसी का अपोजिट सपोज हम लोग 5/2 लिखते हैं, 12/7 लिख दे, तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो बड़ा हो गया है डिनोमिनेटर से। बस हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आगे मिक्स फ्रैक्शंस, ये क्या होते हैं? जैसा इसको एक बार देखिएगा, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस में। इसमें अभी हम लोग एक बार नॉर्मल बात कर लेते हैं कि क्या है मिक्स फ्रैक्शन का। एक फॉर्मूला जैसा लिखा हुआ क्या है? मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशंट, और फिर अपॉन, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में है रिमाइंडर, अपॉन में डिनोमिनेटर। क्या है ये? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे हम अभी। डिवाइड करना है, सपोज 13 को 2 से। ठीक, क्लियर? अच्छा, एक बार 13 को 2 से ये समझाने से पहले एक बार रिवीजन जल्दी से बताइए, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। क्या बताया था? ऊपर वाला पार्ट बड़ा है टॉप का और नीचे बॉटम जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो छोटा है। क्लियर? क्या करना है इसका, इससे क्या मतलब है तो समझते हैं। अगर हम डिवाइड करें, देखिए, अच्छा साइड में डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स में जाएगा? 6 टाइम्स में। ठीक, अब इसको इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्या है? क्वोशंट। ये इसको बोलते हैं ना क्वोशंट। 6 ऊपर रिमाइंडर, क्या बचा हुआ पार्ट ये, और फिर डिनोमिनेटर मीन्स जिससे डिवाइड किया गया। तो इस टाइप के जब फ्रैक्शंस को लिखा जाएगा ऐसे फॉर्म में, तो ये होंगे हमारे मिक्स फ्रैक्शंस। क्लियर? बस अभी आप इतना ही समझिए कि अगर हमने 2-3 आपको फ्रैक्शन, एक ये लिख दिया और फिर बोला एक 2/5, फिर एग्जाम्पल ले लिया 7/8, फिर 2 1/3 एंड 6 2/4, ये अलग अलग मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। कौन कौन सा है? एक ये, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ फिफ्थ। अब इसमें से अगर हम आपसे पूछे कि चलिए बताइए डिफरेंशिएट करिए प्रॉपर फ्रैक्शंस को, इम्प्रॉपर को और मिक्स को, तो ठीक है देखते हैं। 13/2 ये कौन सा हो गया हमारा, यहीं पे समझ लेते हैं, ये कौन सा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/5 न्यूमरेटर छोटा है तो ये कौन सा है प्रॉपर। 7/8 ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अभी मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन का ये फॉर्म, अगर इस तरीके से मिल जाए हमको डिजिट्स तो ये कौन से फ्रैक्शंस होंगे हमारे मिक्स फ्रैक्शंस। ये दो एग्जांपल मैंने मिक्स फ्रैक्शन के लिए हुए हैं, क्लियर। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, जरा एक जो इसका नाम लिखा हुआ है इसे समझने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंट, इक्वल, कुछ साउंड इसके जैसा नहीं आ रहा है, इक्वल के जैसा, मीन्स यहाँ पे जो बात होगी वो फ्रैक्शंस होंगे इक्वल होंगे। कैसे क्या इक्वल होंगे, क्या है, द फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जरा समझिएगा मेरी बात को, एक ये फिगर मैंने बनाया, ठीक, देखिएगा, और भी ले लेते हैं, जरा बताते हैं। ठीक, अब जरा सा मुझे कलर भी करना है। एक ये सपोज ये पार्ट मैंने कलर किया, इसका मैंने एक ये पार्ट कलर किया और एक ये कलर किया, इसमें मैंने ये वाला पार्ट कलर कर दिया। यहाँ पे बात करें तो ये इतना पार्ट कलर, ठीक। अब क्वेश्चन पहले, सबसे पहले मेरा ये है कि ये बताइए जितना भी पार्ट कलर्ड है उसके फ्रैक्शन लिख लेते हैं, पहले बताते हैं भी आपको कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर कलर्ड पार्ट में फ्रैक्शन पूछे तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था आपको कि नीचे अपॉन में कौन सा रहता है होल पार्ट, मीन्स इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 2, और कितने कलर्ड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम सब में कलर्ड पार्ट की बात करेंगे, कलर्ड पार्ट ही हम पूछेंगे कि क्या होते हैं, तो क्या है 1, ठीक। इसका अगर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, इसका क्या होगा, कितने पार्ट्स हैं इसके 1 2 3 4, डिनोमिनेटर होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और कितने पार्ट कलर्ड है मेरे 2। इसकी बात कर लेते हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 2 कलर्ड पार्ट 1, एंड द लास्ट इसमें कितने पार्ट्स हैं जरा काउंट करिए 4 16, कलर्ड कितने हैं 8 पार्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा हुआ है। ये इसका है, ये 1/2 इसका कलर्ड पार्ट का लिखा हुआ है, 8/16 इसके कलर्ड पार्ट का है, एंड 1/2 इसका, ठीक। क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड। अब इनको जरा एक बार पहले लिख लेते हैं एक साथ, 1/2 इसका, 8/16, 2/4 एंड 1/2। जरा इसे रिड्यूस करिए, इसे ये बताइएगा आधा पार्ट है पूरा कलर्ड, इसको जरा चेक करिए, इसके 4 पार्ट थे, जस्ट हाफ पार्ट ही मैंने कलर्ड करे हैं। अगर एक कोई ये पूरा जितना फिगर है उसका आधा ही तो कलर किया है मैंने, मीन्स इसको भी 1/2 लिख सकते हैं हम, ये भी 1/2 पार्ट हाफ पार्ट में है, ये भी पूरा था, इसका भी 1/2 ही पार्ट है, और लास्ट में ये भी जितने थे टोटल नंबर 18 थे, 18 का जस्ट हाफ, सॉरी 16 थे, 16 का जस्ट हाफ कितना होता है 8, तो इसके भी मैंने 1/2 ही पार्ट तो कलर करे हुए हैं। सबको जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/16 भी है, 2/4 भी है, 1/2, ठीक, सब है हाफ हाफ।
बस यही है हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अलग अलग फॉर्म में लिखे जरूर हैं, लेकिन अगर उसे हम रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो उसी के जैसे आएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स को इम्प्रॉपर में, एंड और भी जो भी चीजें होंगी। ओके, थैंक यू।